आज के टाइम पे एक अच्छा फ़ोन ढूंढना रेगिस्तान में स्टू ढूंढने के बराबर होता है। आज इन्फिनिक्स GT30 Pro जो BGMI सर्टिफाइड 120 FPS सपोर्ट करता है और 120 FPS की गेम प्ले करवाता है। क्या वो सच में 120 FPS की गेम प्ले करवाता है? और बगल में हमारे साथ iQOO Neo 10R जो 90 FPS की कांस्टेंट गेमिंग प्रोवाइड करवाता है और साथ ही साथ हमें प्रॉमिस करता है कि नो लाइक का। क्या हमें इन्फिनिक्स GT30 Pro लेना चाहिए या फिर हमें लेना चाहिए iQOO Neo 10R? आज की इस वाली वीडियो में आपका कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर होने वाला है। बिल्कुल भी आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है इस वाली वीडियो को देखने के बाद, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं इन्फिनिक्स GT30 Pro के बारे में। देखो गाइस, इन्फिनिक्स GT30 Pro हमें मिलता है अराउंड 25,000 के करीब में, और ये डिस्काउंट लगा करके आपको 22 से 23,000 के बीच में मिल जाएगा। या फिर आप और अच्छा डिस्काउंट लगाओगे, कुछ भी अपने कार्ड वगैरह यूज़ करके कैसे भी करके आप डिस्काउंट लगाओगे तो आपको 20,000 के अराउंड में ही मिलने वाला है, ठीक है। वहीं पे iQOO Neo 10R की बात करें तो उसका प्राइस अभी 27,000 रुपीज़ दिख रहा है, बट सेल के अंदर आपको उसका प्राइस कम से कम 23,000 से लेकर 24,000 के बीच में पड़ जाएगा। आप कितना भी ज़्यादा डिस्काउंट लगा लो तो 20,000 के नीचे इस दोनों फ़ोन को नहीं ले आ सकते। प्राइस में दोनों सेम ही है, ये चीज़ तो आपको कंफर्म हो चुकी है। अभी बात करते हैं हम लोग इन्फिनिक्स GT30 Pro के बारे में। इन्फिनिक्स GT30 Pro के अंदर मिलता है Dimensity 8050 का अल्टीमेट ऑक्टा कोर प्रोसेसर। जी हाँ गाइस, ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल रहा है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। 3.35 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड देखने को मिलती है और साथ ही साथ 6.7 इंच का 1.5 के एमोलेड डिस्प्ले भी देखने को मिलता है। डिस्प्ले के मामले में दोनों फोन्स बहुत ज़्यादा टॉप पे क्वालिटी पे आते हैं, ठीक है। 55,000 mAh की बैटरी भी देखने को मिलती है, ये चीज़ आप याद रखना, 55,000 की mAh बैटरी। और साथ ही साथ इस चीज़ का याद रखना कि Dimensity 8050 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। ये स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर नहीं है, मीडियाटेक का प्रोसेसर है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो अब बात करते हैं iQOO Neo 10R के बारे में। हमें iQOO Neo 10R में मिलता है 1.5 के एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, जो आई केयर करके कुछ आता है, वो आई केयर सपोर्ट करता है इसके अंदर, मतलब आपकी आंखों को ये ज़्यादा प्रोटेक्ट करने वाला है, तो ये कुछ मायने रखता नहीं सब चीज़ों के। LPDDR5X रैम मिलता है और 4.1 स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है 12/256 वाले वेरिएंट में, ठीक है। इसका प्रोसेसर बहुत ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 1.7 मिलियन के अंतुतु स्कोर को देता है, ठीक है। और हमें 6400 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और साथ ही साथ हमें 80 वाट का फ्लैश चार्जर देखने को मिलता है। इतना तो कंफर्म है कि आपको 1 से 2 साल तक की गेमिंग जो आपको बिना लैग फ्री होने वाली है। अगर आप नॉर्मल खेलते हो तो लैग फ्री बिना आप लोग खेल सकते हो, 1 से लेकर 2 साल तक चली जा सकती है। बट आपको बताने वाला हूँ कि इन दोनों में सबसे बेस्ट कौन सा रहने वाला है, क्योंकि देखोगे आप दोनों चीज़ों में, दोनों डिवाइस में देखोगे तो देखो दोनों सेम टू सेम ही परफॉर्म करने लगा है, ठीक है। मैंने भी इन्फिनिक्स GT10 Pro को बहुत साल यूज़ किया है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, मैंने पिछली वीडियो में बता रखा था। अभी भी मैं इन्फिनिक्स GT10 Pro को यूज़ करता हूँ, ठीक है। सिंपली बताओ तो इन्फिनिक्स GT10 Pro उस टाइम का एक बीस्ट मोबाइल माना जाता था, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहला डिवाइस था जिसके अंदर 90 FPS आया था। सबसे पहला डिवाइस मतलब लो प्राइस में, मतलब 20,000 के अंदर में 90 FPS आया था। 2 साल पहले की बात है, ठीक है। तब मैंने इस फ़ोन को परचेस किया था, तो उस फ़ोन को यूज़ किया था मैंने लगातार 2 साल, 1.5 साल हो चुके हैं मेरे ख्याल से, 1.5 या 2 साल हो चुके हैं। तो मैं अभी इसको यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट फ़ोन में लेने वाला, तो अभी सोच रहा हूँ मैं फ़ोन लेने की। बट अब तक में मुझे क्या देखने को मिल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे 0 डिले देखने को मिल रहा है, ठीक है। सेकेंड चीज़, 90 FPS जो चीज़ बोल रहा है इन्फिनिक्स, वो कभी प्रोवाइड करता ही नहीं है। GT10 Pro का आप देख लो, उसमें तो प्रोवाइड कर ही नहीं रहा जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। GT20 Pro का देख लो, आप जा करके किसी का भी रिव्यू देख लो, GT20 Pro जितना ज़्यादा बीच मारा था, इतना ज़्यादा मतलब टूर्नामेंट करवाते थे ये वो करके, लेकिन अब उस फ़ोन की को वो फ़ोन क्या बताऊँ मैं उसको, बस हो गया बस फ़ोन के साथ, इतना मैं कह सकता हूँ, कुछ बोल नहीं सकता हूँ मैं इसके ऊपर, बस वो फ़ोन हो चुका है। उस टाइम पे भी 20,000 रुपीज़ में लॉन्च किया था उसने, ठीक है। अभी भी ये GT30 Pro जो प्रोमिस कर रहे हैं 120 FPS के बारे में, अभी भी आप देखोगे किसी बंदे के, आप जाओगे GT30 Pro जो जिसने जेन्युइनली ले रखा है GT30 Pro, जाके उसकी गेम प्ले देखो, आपको 120 FPS देखने को बिल्कुल नहीं देखने वाला मिलने वाला, ठीक है। अभी भी मैं जाऊँ किसी का भी गेम प्ले आपको दिखाऊँ तो 120 FPS कहीं के जगह पे दिख रहा है, कहीं के जगह पे दिख ही नहीं रहा है वो चीज़, तो 120 FPS है ही नहीं, समझ लो आप, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड आपको देखने को मिलता है iQOO Neo 10R। देखो iQOO Neo 10R की बात करें तो सिंपली एक ही वर्ड में कहूँ तो बहुत अच्छा फ़ोन है ये। iQOO Neo 10R अभी भी बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। अभी भी मैं देखता हूँ कुछ लोगों की गेम प्ले देखता हूँ तो वहाँ पे भी देखने को मिलता है कि 90 FPS कांस्टेंट देता है। देखो आप 120 FPS लेने के चक्कर में रहोगे तो FPS फ्लक्चुएशन तो होने वाला है ही भाई, उसमें तो कंफर्म है कि FPS फ्लक्चुएशन होंगे ही, ठीक है। आप iQOO Neo 10R के इसलिए लेना प्रेफर करोगे कि इसके अंदर बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, 80 वाट का चार्जर देखने को मिलता है। वहाँ पे आपको 5400 की mAh की बैटरी देखने को मिलती है इन्फिनिक्स के अंदर। और इन्फिनिक्स का आपको डिज़ाइन वाइज कहूँ तो इन्फिनिक्स बहुत बेटर है, डिज़ाइन के मामले में बहुत ज़्यादा बेटर है। पीछे लाइट लगाती है, बट भाई कोई भी यूजेज नहीं है लाइट का, ठीक है। गेमर के लिए डिज़ाइन तो होती ही नहीं है। कैमरा की बात करें तो iQOO Neo का अच्छा सा डिसेंट कैमरा बोल सकते हो। इन्फिनिक्स का भी डिसेंट कैमरा, ये 108 मेगापिक्सल नाम का 108 मेगापिक्सल है, कुछ है ही नहीं उसके अंदर, तो समझ लो आप। बट
ठीक ठाक आपको फोटो क्लिक करवा देगा, तो मैं कह सकता हूँ। जहाँ तक IQ न्यू ट्रेनर की बात है तो IQ न्यू ट्रेनर इसलिए मैं ज़्यादा मतलब पॉइंट दे रहा हूँ उस चीज़ को, मैं खुद भी इन्फिनिक्स का यूज़र हूँ, मैं 1.5 साल इस फ़ोन को यूज़ कर चुका हूँ, बट फिर भी मैं इसकी बुराई इसलिए कर रहा हूँ कि मैं जानता हूँ क्या इसमें खूबियाँ है, क्या खामियाँ है, ठीक है। खूबियाँ की बात करें तो भाई थोड़ा सा स्मूथ है, अगर आप गेम नहीं खेलते हो, कोई और चीज़ करते हो तो थोड़ा स्मूथ चलेगा, ठीक है। पर आप इसके अंदर कुछ भी डाल दो, मीडियाटेक का प्रोसेसर, आप कोई सा भी प्रोसेसर देख लो, उसके ऊपर आप ओवरलोड करोगे भाई, यहाँ तक कि 9300 का बता रहा हूँ आपको, 120 FPS तो कंसिडर चाहिए, क्योंकि मीडियाटेक का टॉप प्रोसेसर वही है कि 9300, मीडियाटेक 9300, ठीक है, जो Vivo X200 के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन उसके अंदर भी वो फ़ोन जो थोड़ा अटकता है थोड़ा सा। स्नैपड्रैगन में ऐसा नहीं है, स्नैपड्रैगन 8 एलीट देख लो आप, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अभी भी स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 जो IQ ड्राइवर में दिया गया है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। IQ की डिस्प्ले आप देख लो, बहुत ज़्यादा ब्राइट है, ठीक है। IQ की डिस्प्ले बहुत बेटर है। मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, सबसे पहले पॉइंट, IQ की डिस्प्ले बहुत ज़्यादा बेटर है, ठीक है। IQ की बैटरी बहुत सही है, ठीक है। IQ के अंदर आपको गेमिंग समझ लो 90 FPS की कॉन्सेप्ट होने वाली है ही, ठीक है। उस पर स्टक होता है, मैं जानता हूँ कि 120 नहीं करवा पाता, क्योंकि ये 120 के लिए बनाई नहीं है, ये पहले ही बता दिया उसने, ठीक है। ये चीज़ कर 120 FPS आपको कॉन्स्टेंट गेमिंग, क्योंकि आप कॉन्स्टेंट गेमिंग खेलना पसंद करोगे, आप अगर चाहो तो टूर्नामेंट वगैरह भी खेल सकते हो उसके अंदर, ठीक है। तो ये भी चीज़ें, यही पॉइंट रहने वाले हैं, ठीक है। लुक वाइज तो मैं कहूँगा कि इन्फिनिक्स बेटर है, इन्फिनिक्स के बारे में सुन लो आप, लुक वाइज इन्फिनिक्स बेटर है, ठीक है। प्राइस के मामले में थोड़ा सा महंगा है, और लुक की वजह से ही तो आप कह सकते हो कि प्राइस सही है, ठीक है। बैटरी भी थोड़ा सा कम है इन्फिनिक्स के अंदर, इसीलिए मैं थोड़ा सा वो कह रहा हूँ। और जो भी गंदे गेम खेल रहे हैं उसके अंदर मैं देख रहा हूँ, तो थोड़े थोड़े से अजीब टाइप का मतलब दिख रहा है, रिकॉर्डिंग के टाइम पे थोड़ा सा अजीब तरीके से कर रहा है फ़ोन। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको कि अभी भी अगर आप लेना चाहते हो तो IQ न्यू 10 ही प्रेफर करना, क्योंकि IQ न्यू 10 आपको अच्छी गेमिंग करवा सकता है, और स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है तो बिल्कुल अच्छा चलने वाला, ठीक है। 5G कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी चलने वाली है इसके अंदर, और साथ ही साथ आपको UFS 4.1 का सपोर्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो UFS 4.1 क्या है? ये मल्टीटास्किंग वगैरह, फाइल ट्रांसफर वगैरह सारी चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। आपको चीज़ पता नहीं होगा, बट ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो मेरा सबसे फाइनल कंक्लूजन ये रहने वाला है कि आप अगर लेना चाहते हो अच्छा फ़ोन, तो यही होने वाला है कि Infinix, ठीक है, क्योंकि वही बेटर होने वाला है। इन्फिनिक्स, मैं इतना कह सकता हूँ कि इन्फिनिक्स G30 Pro, 20 Pro और 10 Pro, तो ये तीनों ही बेकार फ़ोन है। इन्फिनिक्स ने बस लॉन्च कर दिया, आपको यकीन ना हो तो 20 प्रो को देख लेना, ठीक है। अभी 1 साल ही हुआ है उस फ़ोन को, 1 साल के अंदर औकात दिखाने लगा। यकीन नहीं होता तो भाई जाके देखो, इन्फिनिक्स GT 20 प्रो को सर्च करो, आप जाकर यूट्यूब है आपके पास, सर्च कर सकते हो। G30 प्रो भी कुछ दिन के बाद ऐसा ही होने वाला है, मेरे को बिल्कुल पता कन्फर्म है, क्योंकि देखो मीडियाटेक का प्रोसेसर भाई उस केपेबल है ही नहीं उसका अच्छी गेमिंग करवाने के लिए फर्स्ट। तो दोनों फ़ोन में आप हार्ड गेमिंग कर सकते हो, बट 120 FPS आप कहोगे तो वो 120 FPS कराने वाला है नहीं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड IQ न्यू टेनर आपको 90 FPS की कांस्टेंट गेमिंग करवाने वाला है, तो आप वही फ़ोन को प्रेफर करो, ठीक है। तो मेरा फाइनल कंक्लूजन ये रहने वाला है कि आप IQ न्यू टेनर को ले सकते हो, ठीक है। कैसी लगी ये वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। सबसे पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे हैं भाई, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को यार। सो बाय बाय।